दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया में ताजमहल और राम सेतु पर बहस छिड़ी हुई है। बहस यह है कि आखिर दोनों में से प्रेम की निशानी कौन है। जहां एक बड़ा वर्ग राम सेतु को प्रेम का प्रतीक बता रहा है, तो वहीं कुछ लोगों का जवाब अब भी ताजमहल है। प्रेम की निशानी किसे माना जाए, इसके लिए सही जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रेम की परिभाषा का ज्ञान होना। क्योंकि बिना प्रेम को जाने प्रेम की निशानी को तय करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। प्रेम की यूँ तो कोई एक परिभाषा नहीं है। हर वो इंसान जिसने कभी ना कभी प्यार किया हो, उसके हिसाब से प्रेम की अपनी एक अलग परिभाषा होती है। जिसका साथ आपको सबसे अच्छा लगता है और जिसके साथ आप ये सारी ज़िंदगी बिता देना चाहते हैं। खैर, हम बात कर रहे थे प्रेम की निशानी की, तो सबसे पहले बात करते हैं राम सेतु की। भगवान राम ने रावण की कैद से माता सीता को छुड़वाने के लिए वानरों की मदद से दक्षिणी पूर्वी तट पर तमिलनाडु से श्रीलंका तक पत्थरों का पुल बनवाया था, जिसके जरिए श्रीलंका पहुंचकर भगवान ने रावण का वध किया और माता सीता को आज़ाद किया। राम सेतु भगवान राम का माता सीता के प्रति उनके अनुराग को दिखाता है। एक पति के तौर पर भगवान राम ने अपनी पूरी निष्ठा के साथ पहले अपनी पत्नी की खोज की और फिर युद्ध कर लंकापति रावण को हराया और अपनी पत्नी को वापस लाया। राम सेतु कितना पुराना है, इसका सही आकलन तो नहीं हो सकता, लेकिन राम सेतु के नीचे जो मूंगे की दीवार मौजूद है, वो करीब 1,25,000 साल पुरानी बताई जाती है। इससे ये तो साफ है कि राम सेतु इससे भी कहीं ज़्यादा पुराना हो सकता है। अब विश्व के 7वें अजूबे ताजमहल की बात करते हैं। ताजमहल विश्व का एक ऐसा भव्य मकबरा है जिसे दुनिया भर के लोग हजारों की संख्या में हर साल देखने आते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर अब तक कई नामी हस्तियां इसका दीदार कर चुकी है। ताजमहल का निर्माण साल 1632 में शुरू हुआ था, जो कि पूरे 22 साल तक चला, और साल 1653 में ये पूरा हुआ। यमुना नदी के किनारे सफ़ेद संगमरमर से बनी ये इमारत वाकई दुनिया का 7वां अजूबा है। साल 1983 में इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज़ महल के लिए इसका निर्माण किया था, लेकिन मुमताज़ महल ने ताजमहल को नहीं देखा था। शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज़ की मौत हो गई थी। आखिरी वक्त में मुमताज़ ने अपने शौहर शाहजहां से 2 वादे लिए। पहला वादा था कि किसी और से शादी ना करने का, वहीं दूसरा वादा था उनके लिए एक ऐसी इमारत बनाने का जैसी दूसरी कोई बनाई ना जा सके। शाहजहां ने बेशक मुमताज़ से किया दूसरा वादा निभाया, उनके लिए एक ऐसा मकबरा बनाया जैसा अब दूसरा बनाया ही नहीं जा सकता। लेकिन शाहजहां ने अपना पहला वादा पूरा नहीं किया और मुमताज़ की मौत के बाद शाहजहां ने मुमताज़ की बहन से ही चौथी शादी कर ली। ताजमहल मुगल काल की बेशक एक खूबसूरत इमारत हो, लेकिन ये प्रेम का प्रतीक नहीं हो सकता। लेकिन ये एक चर्चा का विषय भी है कि सिर्फ शाहजहां ने ही बनाया था कि ये हिंदुओं द्वारा बनाई गई एक इमारत थी। शाहजहां यदि मुमताज़ से प्यार करता तो शायद वो उसकी मौत के बाद किए दोनों वादे को निभाता, लेकिन उसने उसकी मौत के चंद महीनों बाद ही शादी कर ली। ताजमहल में मुमताज़ और शाहजहां की कब्रें तो है ही, लेकिन साथ ही शाहजहां की 3 और बेगमें भी उसी परिसर में दफन है। शाहजहां यदि मुमताज़ से बेइंतहा प्यार करता तो उसके जीते जी कोई ऐसी निशानी बनाता जिसे मुमताज़ खुद देख पाती। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण सिर्फ यही सोच के किया कि आने वाला समय उसे याद रख सके। वो नहीं चाहता था कि मुगल सल्तनत के खात्मे के बाद उसकी कब्र में कोई दिया जलाने वाला भी ना हो। सालों पहले शाहजहां ने जिस उद्देश्य से ताजमहल को बनवाया, वो आज सैकड़ों साल बाद भी पूरा हो रहा है। जहां बाकी मुगल शासकों की कब्रें धूल खा रही है, तो वहीं शाहजहां की कब्र का दीदार लोग टिकट खरीद कर रहे हैं। राम सेतु को आप प्रेम की निशानी के तौर पर मान्यता दे या ना दे, पर भगवान राम देवी सीता के लिए अपने प्रेम को साबित करने में सफल रहे हैं। उन्होंने यज्ञ में अपनी पत्नी के साथ बैठने के लिए सोने की सीता बना ली, लेकिन अपने पिता की तरह 3 शादियां नहीं की, और वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने सीता जी को वचन दिया था कि वो किसी और से शादी नहीं करेंगे। इतिहास में प्रेम उन्हीं का अमर हुआ है जिन्होंने किसी एक से प्यार किया हो, लेकिन शाहजहां ने तो 7 औरतों से शादी की थी। अगर शाहजहां एक सच्चा आशिक होता तो उसका नाम भी उन अमर प्रेमियों में जरूर शामिल होता। इतिहास की किताबों में नज़र डालें तो शायद आप ये तय कर पाएंगे कि शाहजहां ना तो एक अच्छा पति बन सका और ना ही किसी से सच्चा प्रेम कर सका, क्योंकि प्रेम तो सिर्फ एक से ही हो सकता है। बिहार के माउंटेन मैन दशरथ माझी ने पहाड़ खोद कर रास्ता बना दिया था, सिर्फ इसलिए कि कोई फिर इलाज के अभाव में अपनी पत्नी को ना खो सके। 2 देशों को जोड़ने वाला पुल प्रेम की निशानी हो सकता है, लेकिन किसी की कब्र प्रेम की निशानी नहीं हो सकती। कहते हैं शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करने वाले सभी कारीगरों और मजदूरों के हाथ काट दिए थे, ताकि वो फिर किसी और के लिए ऐसा दूसरा ताजमहल ना बना सके। क्या पत्नी से किए वादे को पूरा करने के लिए निर्दोष लोगों के हाथ कोई आशिक काट सकता है? जिसके दिल में दया ना हो, वहाँ प्रेम का पेड़ कितना घना होगा, ये अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हो। ताजमहल में आने वाले सैकड़ों प्रेमी जोड़े को तो ताजमहल के इतिहास के बारे में सही जानकारी होती ही नहीं है। वो उस इमारत के सामने बैठकर जीने मरने की कस्में ज़रूर खाते होंगे, लेकिन शायद वो उसे बनाने वाले के चरित्र के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। आप राम सेतु को प्रेम का प्रतीक माने या ना माने, पर मेरी राय में ताजमहल केवल दुनिया का 7वां अजूबा है और प्रेम की पहली और आखिरी निशानी राम सेतु है।
तो दोस्तों ये था आज की मेरी वीडियो में। आपकी क्या राय है कि इन दोनों में से प्रेम की निशानी कौन सी है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।